हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम आलोक। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। गुडविल क्या होती है, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में सीख ही चुके हैं। इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 101% ये एग्ज़ाम में आता ही है। इसमें हम कुछ एंट्रीज देखेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है उसको लेके। तो यहाँ 2 मेथड्स हैं आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। फर्स्ट वन इज़ प्रीमियम मेथड, सेकंड वन इज़ रिवैल्यूएशन मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रीमियम मेथड से। न्यू पार्टनर बिजनेस में जब एंटर होता है तो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल लाता है। ये कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। अब जो अमाउंट गुडविल के लिए लाता है उसे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल भी बोलते हैं, इसलिए इसे प्रीमियम मेथड बोला जाता है। इसकी एंट्रीज आपको अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि आगे बहुत काम आएंगी। चलिए तो इसकी एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हाट कम्स इन, कैश ला रहा है ना पार्टनर, न्यू पार्टनर जो है, तो कैश को हमें डेबिट करना है, गुडविल एंड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। सेकेंड एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर लाया है उसे ओल्ड पार्टनर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट्स सिंपल। अब इसकी अल्टरनेट एंट्रीज भी होती हैं। जब गुडविल बुक्स में शो नहीं करना है हमें तो उस केस में अलग एंट्री करते हैं हम। उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अलग से शो नहीं की है हमने, गुडविल की अमाउंट जो पार्टनर्स लाया है उसे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हमने दिखा दिया है। इसी तरह सेकंड एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें एक कंडीशन और होती है, जब क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि न्यू पार्टनर ने गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को डायरेक्टली और प्राइवेटली पेड कर दी है, मींस प्राइवेटली पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है उनसे गुडविल की अमाउंट को सेटल कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में कोई भी एंट्री हम नहीं करते हैं क्योंकि जब प्राइवेटली सारी चीज़ें हो रही हैं, प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पे कर दिया गया है, तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्हें गुडविल की अमाउंट मिली है वो उसे विड्रॉ भी कर लेते हैं कभी कभी। बिजनेस में रिटेन रखते हैं, मींस बिजनेस में लगाए रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर विड्रॉ करते हैं तो उससे उसकी एक अलग से एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो फुल अमाउंट लिख देंगे इसके सामने, या फिर जितनी भी अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं या 25% कर रहे हैं, तो वो अमाउंट हमें सामने लिख देनी है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जिससे आपको जितनी भी एंट्रीज बताई हैं वो सारी समझने में आसानी होगी। एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन 16 है, इसमें डिफरेंट केसेस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज करना है। सुनील एंड दलीप आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। सुनील एंड दिलीप पार्टनर्स है फर्म में और अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। सचिन इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ही ब्रिंग्स इन ₹20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। अब सचिन जो है वो न्यूली एडमिट होता है फर्म में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 20,000 वो अपनी कैपिटल के लिए लाता है एंड 4,000 अपने गुडविल के लिए लाता है, और दोनों अमाउंट वो बाय चेक पेड करता है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। फर्स्ट केस दिया हुआ है आपका, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन गुडविल इन बिजनेस, मीन्स जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो अमाउंट है गुडविल की वो बिजनेस में लगाए रखेंगे, रिटेन करके चलेंगे। सेकंड केस है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विदड्रॉन, जो गुडविल का अमाउंट है पार्टनर्स विदड्रॉ कर लेंगे। थर्ड केस है व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विदड्रॉन, मीन्स गुडविल का जो अमाउंट है 50% वो विदड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है हमें। तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल रिटेन्ड इन बिजनेस। तो इस केस में क्या करना है? फर्स्ट एंट्री, जब वो प्रीमियम और कैपिटल की अमाउंट बिजनेस में ला रहा है तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में अमाउंट आएगी 24,000, जो कि 20,000 कैपिटल और फॉर गुडविल 4,000 दोनों को ऐड करके बनी हुई है। सेकेंड एंट्री, जब हम गुडविल की अमाउंट सुनील और दलीप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट टू दिलीप अकाउंट। सुनील के अमाउंट में आ जाएगा 2,500 और दिलीप के अमाउंट में आ जाएगा 1,500। क्योंकि उनका रेशियो है 5:3, तो अब जो गुडविल की अमाउंट है 4,000 उसको 5:3 में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकेंड केस है हमारा, जब गुडविल की अमाउंट
जो ओल्ड पार्टनर्स है वो फुली विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट एंट्री सेम होगी जैसे हमने पहले केस में की है, सेकंड एंट्री भी सेम होगी जो हमने पहले केस में की है। बाकी अब थर्ड एंट्री देखना है हमें विड्रॉ वाली। तो थर्ड एंट्री क्या होगी, सुनील अकाउंट डेबिट दिलीप अकाउंट डेबिट टू बैंक। सुनील की गुडविल कितनी थी 2500, दिलीप की गुडविल कितनी थी 1500 और बैंक में अमाउंट आ जाएगा 4000। थर्ड केस है हमारा व्हेन 50% अमाउंट विड्रॉन, मीन्स गुडविल का 50% अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। तो फर्स्ट केस में सेम एंट्री होगी जो हमने फर्स्ट केस में की है, तो फर्स्ट एंट्री सेम होगी, सेकंड एंट्री भी सेम होगी। थर्ड एंट्री में क्या होगा, सुनील अकाउंट डेबिट दिलीप अकाउंट डेबिट टू बैंक। सुनील की अमाउंट कितनी आएगी, उसकी गुडविल की अमाउंट थी 2500, तो अब 50% अमाउंट विड्रॉ की है तो 2500 का हम हाफ कर देंगे, तो कितना हुआ 1250। ऐसे ही सेम दलीप के केस में होगा, उसकी गुडविल की अमाउंट थी 1500, उसको हम हाफ कर देंगे, उसका 50% हुआ 750, टू बैंक में आ जाएगा 2000 रुपीज़। सेकेंड मेथड हमारी रिवैल्यूएशन मेथड। ये वो मेथड होती है जब पार्टनर गुडविल की अमाउंट लाता ही नहीं है। इसमें दो कंडीशन होती हैं, फर्स्ट इज गुडविल डज नॉट exist in the books, second case goodwill exist in the books. So now goodwill does not exist in the books. इस केस में फर्म की बुक्स में गुडविल की अमाउंट नहीं दी हुई होती। इस केस में एक ही एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कंडीशन है हमारी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, मीन्स बुक्स में गुडविल की अमाउंट हमें दी हुई है। तो इसमें अब दो एंट्री होती है। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री में जो गुडविल की अमाउंट है, जो ओल्ड गुडविल पहले से बुक्स में दी हुई है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं, तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम न्यू गुडविल की अमाउंट की मतलब वैल्यूएशन निकालेंगे, न्यू गुडविल को वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको एडजस्ट करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो एंट्रीज अभी तक आपको बताई हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। ये क्लास यहीं ओवर होती है, बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द